वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो ये सभी बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल के वीडियो में मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस बता दिया। आज के वीडियो में हम लोग डेली प्लस इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो वीकली एनालिसिस का अभी तक देखा नहीं है तो अपने प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने डेली का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बायर और सेलर का प्रोस्पेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जो लोगों ने अभी मार्केट के पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं उनकी सोच किस तरीके से, और जिनको नए पोजीशन क्रिएट करने हैं वो नए पोजीशन कहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों बारे में हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक्सपायरी वाला डे था। एक्सपायरी वाले दिन में आपको दिखाई देगा कि बायर पूरे कंट्रोल में थे और बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गए। और जैसे ही फ्राइडे के दिन मार्केट खुला तो गैप डाउन के साथ खुला, मतलब एक निगेटिव सेंटीमेंट था और बायर लोगों ने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से एक बड़ा सेल ऑफ आ गया और मार्केट जो है वो क्लोज के करीब हो गया, क्लोज जो है वो लो के करीब हो गया है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में फिलहाल के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। अभी नेगेटिव सेंटीमेंट जब भी रहता है तो इंपॉर्टेंट रहता है कि फ्रेश सेलर मार्केट में कहां पर इंटर होंगे। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया है कि वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है और जब भी मार्केट का ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न का लो ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है जिसमें फ्रेश जो सेलर है वो एंट्री लेते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल कौन सा निकल करके आ रहा है, तो 19,300 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। क्यों निकल करके आ रहा है? प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर दो बार इस लेवल के करीब मार्केट आकर रुका हुआ है। प्लस मैं अभी इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा, वहां पर भी आपको दिखेगा कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल आ रहा है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करते हो तो वीकली एक्सपायरी में भी और मंथली एक्सपायरी में भी वहां पर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कुछ लोग एक होप लेके बैठे हुए हैं कि इस लेवल के करीब मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग 19,300 का जो पुट है वो 19,300 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा 25 से 30 पॉइंट के रेंज में, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और नीचे की साइड में ये जो गैप है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो ये टारगेट कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता तो क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर सेलर के पोजीशन बने हुए हैं और उसके बाद अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो बाय सेलर लोग कब डरेंगे ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इंट्राडे चार्ट में। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। तो इंट्राडे के चार्ट में जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये लेवल ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने ये वाले अपसाइड के मोमेंटम में जिन्होंने भी मंथली एक्सपायरी में अपने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे उनका मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा इस लेवल के नीचे निकल के आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जिट हो चुके हैं, लेकिन जो भी कुछ बचे कुचे लोग हैं वो इस लेवल के नीचे अपना एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप हो जाता है तो गैप अप के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये रहेगा। तो मार्केट अगर इस लेवल के करीब ओपन हो जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए आइदर प्राइस एक्शन या फिर शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न के लिए आप जा सकते हो। और इस केस में हम लोग 19,400 का जो पुट है वो 19,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोगों को यहाँ पे रहेगा। और नीचे की साइड में जो क्लोजिंग प्राइस निकल करके आ रहा है वो हम लोग टारगेट की तरह कंसिडर करेंगे। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जैसे ही ऐसा प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनेगा मैं क्या करूंगा, अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। मार्केट अगर बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली आप ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन स्मॉल गैप डाउन के साथ खुल के इमीडिएटली इस लेवल को 19,300 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो एक क्विक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 19,300 का जो पुट है वो 19,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर इन बिटवीन रेंज में खुला तो ये फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, तो उसके लिए हमें प्राइस
एक्शन डेवलप होने तक वेट करना पड़ेगा, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको वीकली चार्ट में बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद इस डेली के एनालिसिस को समझ लीजिए। अगर यहाँ पर डेली चार्ट का एनालिसिस करते तो ये हमें इंडिकेट करता है कि पहले एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम होगा। फिर अगर आप पिछले 4 दिनों का मोमेंटम देखोगे तो 4 दिनों का ओवरऑल मोमेंटम जो है वो मार्केट में डाइसी मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो पहले 2 दिन हम लोगों को दोजी कैंडल दिखाई दिया। इस दोजी कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बायर लोगों ने एक्सपायरी के दिन ट्राई किया, फिर दूसरे दिन फ्राइडे के दिन सेलर लोगों ने ट्राई किया। मतलब पब्लिक में जो है वो अभी कन्विक्शन की कमतरता है रिगार्डिंग बैंक निफ्टी की मार्केट कहाँ पर जा सकता है। एक दिन बायर हावी हो रहे हैं, दूसरे दिन सेलर हावी हो रहे हैं। तो इस केस में हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। ये जो रेंज बाउंड जोन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इस रेंज बाउंड जोन का इधर डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता तब ऐसा शार्प मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि हम लोग ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट जो है वो मार्केट एकदम क्विक और शार्प मोमेंटम दिखा दीजिए। और क्विक और शार्प मोमेंटम कब देखता है, इसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। क्विक और शार्प मोमेंटम का सबसे पहला क्राइटेरिया ये रहता है कि पब्लिक जो है वो पब्लिक लॉस में जाना चाहिए, उनको डर लगना चाहिए। मतलब अगर वो लोग ट्रैप हो जाते हैं तो ट्रैप होने के बाद वो इमीडिएटली एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है। सेकंड पॉइंट, मार्केट में अगर फ्रेश जो बड़े प्लेयर है उनका फ्रेश एंट्री होता है तो ये फ्रेश एंट्री के बाद मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। और अगर दोनों का क्लबिंग हो जाता है तो उसके बाद तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो वहां पे हम लोगों को जैकपॉट ट्रेड मिलता है। अभी यहाँ पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक लॉस में कब जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्या किया रहेगा, यहाँ पर मार्केट जैसे ही क्विक मोमेंटम स्टार्ट करता है यहाँ पे नीचे वाले रेट पर जो है वो बड़े प्लेयर का एंट्री होता है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है फिर वहां पर रिटेल ट्रेडर का एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंसा हुआ है। तो रिटेल पब्लिक जो है वो डर कब जाएगा, जैसे ही मार्केट इस गैप को फील करते जाएगा वो लोगों का डर बढ़ता जाएगा और वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर गैप वाला जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट में अपसाइड की एक गुंजाइश बनी रहेगी। मार्केट में होप का जो मोमेंटम है, होप का जो इमोशन है वो बहुत टाइम तक चलता रहता है। होप ही सबसे बड़ी तोहफ होती है। तो पब्लिक यहाँ पर क्या करेगी, जो रिटेल पब्लिक है वो अपने लॉस को यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश करेंगी। ये बहुत ही गलत बात रहती है कि आप में लॉस के पोजीशन को एवरेज करते हो, लेकिन ये जो है वो रिटेल पब्लिक का सेंटीमेंट है। आप लोगों को कितने लोगों को ये लॉस को एवरेज करने का हैबिट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे कैसे छुटकारा पाना है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको कभी भी लॉस में एवरेज नहीं करना है। अगर एवरेज करना है तो आपको प्रॉफिट में एवरेज करना है। जब तक आप इस स्किल को एक्वायर नहीं करोगे आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पर ये वाला जोन जो हमारे लिए निकल करके आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। अभी इस सपोर्ट के जोन को कैसे ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में हम लोगों को ऐसे गैप ढूंढने पड़ेंगे जहां पर बड़ा ट्रेडिंग एक्टिविटी होने की उम्मीद रहती है। तो नीचे की साइड में हमारे लिए जो लेवल निकल करके आ रहा है ये 44,787 का लेवल निकल करके आ रहा है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसी गैप के जोन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो ऊपर की साइड में 44,882 का लेवल निकल करके आ रहा है। तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। मार्केट इस जोन में अगर कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो ये फिर हमारे लिए एक अपसाइड का मोमेंटम का स्टार्ट होगा। मार्केट ने अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाया, फिर अपसाइड मोमेंटम के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट में मार्केट सपोर्ट लेवल पर आ गया। सपोर्ट लेवल में हम लोगों को प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो गया और फिर वहां से मार्केट में मोमेंटम ऊपर स्टार्ट हो गया। अभी एनालिसिस करते समय मैं कौन कौन से पॉइंट को कैसे यूज कर रहा हूं इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, वेव थ्योरी का यूज किया। वेव थ्योरी में मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में यहाँ पर इंपल्सिव वेव कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि करेक्टिव वेव कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इंपल्सिव वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इंपल्सिव वेव का खत्म होने का पॉइंट है, ये यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। फिर यहाँ से मार्केट जो नीचे आया इस लेवल तक, तो ये हमारा करेक्टिव वेव का स्टार्ट और एंड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न जो इंडिकेटर है वो वेस्टर्न इंडिकेटर का यूज किया और वेस्टर्न इंडिकेटर से हम लोगों ने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ईस्टर्न इंडिकेटर का यूज किया और वहां पे कैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनालिसिस के मोस्ट ऑफ द पॉइंट को क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस मोस्ट ऑफ द पॉइंट को क्लब करोगे एक साथ, तो जो लोग वेव थ्योरी का एनालिसिस करते हैं वो लोग अपनी एंट्री कहाँ पे लेंगे ये आपको समझ में आएगा। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड
ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं वो अपनी एंट्री कहाँ पे लेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग ईस्टर्न मतलब कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हैं जापानीज टेक्निक को, वो लोग अपनी एंट्री कहाँ पे लेंगे ये आपको समझ में आएगा। और जब आपको मोस्ट ऑफ द लोगों का एंट्री समझ में आ जाएगा, सब सिर्फ हम लोग उसका कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ले लेंगे। अभी ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कैसे रीड करना है ये अगर आपको सीखना है तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स कर सकते हो, जिसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो ये सभी पॉइंट को क्लब करके हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हम लोगों को क्लू मिलता है क्या, और अगर हम लोगों को अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी इंट्राडे चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो अगर गैप अप ओपन हो जाता है ये वाले जोन में, मतलब 45,000 से लेके 45,075 के जोन में मार्केट ओपन हो जाता है, तो ये हमारे लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से घूम सकता है, तो उस केस में हम लोग 45,100 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद 60 से 70 पॉइंट का हमारा ऊपर की साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम हम लोगों को रखना है, और ये जो लेवल है ये हमारे लिए मिनिमम टारगेट निकल करके आ रहा है। इस लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट किया हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट को अचीव करने के बाद और डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। तो सेप के लिए हम लोग यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे, और बचे हुए क्वांटिटी को हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के नीचे वाले बड़े टारगेट के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर अपसाइड का बड़ा मोमेंटम कब डेवलप हो सकता है, जब हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इस विद द वॉल्यूम ब्रेक करेगा, तभी मार्केट में अपसाइड का गुंजाइश बना हुआ है। अदरवाइज तब तक मार्केट में बड़ा अपसाइड का मोमेंटम नहीं होगा। मार्केट के लिए क्रूशियल जोन जो निकल के आ रहा है, जैसा मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट का जोन निकल करके आ रहा है। ये वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने कुछ भी डाउट रहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो ये लेवल के करीब जब मार्केट आएगा तो बड़ा कोई कैंडल पैटर्न या प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएट कोई भी ट्रेड मत लीजिए, पहले प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को बनने दीजिए, और फिर जब मार्केट ऊपर जाके कोई अपना पैटर्न बनाएगा तो हम लोग यहाँ पर फिर ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।